नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। आज हम लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में इंडियन आर्मी से जुड़े 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी ट्रेड के लिए हैं। यहाँ क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ प्रश्न आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, मंगल, पृथ्वी, शनि या शुक्र को। तो नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह नाम से जाना जाता है। ग्रह की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह। तो ग्रह की संख्या कितनी है? 8। और सबसे छोटा ग्रह किसको माना है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वहाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये रहा इसके ऑप्शन, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या राजस्थान। तो हीराकुंड जो बांध है वहाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो हीराकुंड जो बांध है वहाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ किस नदी पर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है, महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। यहाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जो भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है वहाँ कौन सा है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, जोग, हिमसा, कावेरी या मेतुर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जोग। जोग जलप्रपात, इसको गरसोप्पा भी कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। और यहाँ किस नदी पर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जलप्रपात है ये शरावती नदी पर बना है, शरावती नदी पर। जी हाँ दोस्तों, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको ये रहे आपके ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की बात करते हैं तो वेदों की कुल संख्या 4 है, आपको पता ही होगा। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और सबसे पहले का वेद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेदों का सही क्रम क्या है? तो वेदों का सही क्रम क्या है? तो ये रहा आपका क्रम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ वेदों का क्रम है। सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये रहे स्क्रीन पर आपके ऑप्शन, 1950, 1947, 1885 या 1995। तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? तो यह हुई ऑप्शन डी, 1895। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान है? तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान है। तो ये ऑप्शन रहे आपके 5, 7, 9 या फिर 10। तो वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान है? तो आपको पता ही होगा कितनी है। तो ये है 7। जी हाँ दोस्तों, 7 वर्तमान में भारतीय सेना की कमान है। और इनके मुख्यालय भी आपको याद होना चाहिए कि किस राज्य में स्थित है और मुख्यालय कौन कौन से हैं। अगली बात करेंगे। भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भारतीय सेना, उसका पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, कोलकाता,
पुणे, उधमपुर या फिर चंडीगढ़। तो भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगली बात करेंगे भारतीय सेना का पश्चिमी कमान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके ऑप्शन भी है पुणे, उधमपुर, कोलकाता, चंडीगढ़। अभी हमने पढ़ा कोलकाता तो पूर्वी कमान का मुख्यालय है, तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है पुणे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगर उत्तर कमान की बात करें तो चंडीगढ़, और दक्षिण की बात करें तो उधमपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1444 या 2000 या 25 या 2800। दोस्तों ऑप्शन किलोमीटर में है, तो आपको बताना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है किलोमीटर में। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है ऑप्शन सी 2525 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, और यहाँ भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी पर बने प्रमुख बांध। तो गंगा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? तो गंगा नदी पर बंधे हैं एक तो टिहरी बांध और एक फरक्का बांध। दो बांध गंगा नदी पर बने हैं, और भी बांध बने हैं लेकिन ये प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है। तो टिहरी बांध की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वहाँ टिहरी बांध है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यहाँ किस नदी पर है? गंगा नदी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का पीएच मान क्या है? जो रक्त है उसका पीएच मान क्या है? और पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच मान की। तो रक्त का पीएच मान पूछा है, तो रक्त का पीएच मान क्या है? तो 7, 7.4, 6.4 या फिर 8। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान है 7.4। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का पीएच मान क्या है? जी हाँ दोस्तों, पानी। जल का पीएच मान क्या है? तो जल का पीएच मान है 7। ऑप्शन है इसका आंसर है 7, जो कि जल का पीएच मान है, और 7.4 जो कि रक्त का पीएच मान है। और पीएच मान की बात करेंगे तो 7 से कम जिसका पीएच मान रहता है उसको अम्लीय कहते हैं, और 7 से ज़्यादा पीएच मान वाले को क्षारीय कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन। जैसे कि जल का पीएच मान 7 है, तो ये कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन है। 7 से कम वाले को अम्लीय, और 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अभी हमने बताया था आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपको पता ही होगा। तो ये रहे ऑप्शन है टिहरी, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी असवान, ऑप्शन डी भाखड़ा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड राज्य में, और ये गंगा नदी पर बना है। कभी क्वेश्चन आए कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो कभी ऑप्शन गंगा नहीं आएगा, तो वहाँ भागीरथी पे बना है, क्योंकि भागीरथी का नाम आगे चलकर गंगा नदी हो जाता है। तो यहाँ टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड राज्य में, और जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबे बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर बना है उड़ीसा राज्य में। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल। जी हाँ दोस्तों, सतलज नदी पर बना है पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना गया है। अगली बात करेंगे
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो अभी हमने बता चुके हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, यहाँ महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वुलर झील। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील किस राज्य की झील है? आपको पता ही होगा, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जी हाँ दोस्तों, मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो भारत के सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मणिपुर या जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य में है यहाँ? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगली बात करेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये रहा आपके ऑप्शन, जिम कॉर्बेट, हिमिस, संजय गांधी या दचिगम। तो कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और दचिगम की, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन रहे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। तो बताइए किस राज्य में दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो क्या रहा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। पशु की बात करेंगे तो पशु में भी फर्स्ट में यूपी आता है। यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपको पता ही होगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन, अमेजन, नील, सिंधु या सतलज। तो विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर चौड़ी की बात करते हैं अफवाह तंत्र में, तो अमेजन नदी सबसे चौड़ी मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। यहाँ मिस्र देश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नील नदी किस देश में है? मिस्र में। और मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। ये भी आपको याद होनी चाहिए, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र देश की राजधानी क्या है? काहिरा। नील नदी का यहीं की नदी है। अगली बात करेंगे, भारत का बगीचा कहलाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन भारत का बगीचा कहलाता है? तो ये रहा आपके ऑप्शन, मैसूर, इलाहाबाद, बेंगलुरु या जयपुर। तो भारत का बगीचा नाम से किसको जाना जाता है इनमें से? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेंगलोर को भारत का बगीचा नाम से जाना जाता है। तो भारत का बगीचा कहलाता है बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजराइल देश की राजधानी कौन सी है? इजराइल देश है, उसकी राजधानी कौन सी है? तो हमको बताना है। तो इजराइल देश की राजधानी कौन सी है? तो ये रहा ऑप्शन, फर्स्ट काबुल, सेकंड रियाद, थर्ड जेरूसलम, फोर्थ दुबई। तो इनमें से इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जेरूसलम। यरूशलेम जो कि इजराइल देश की राजधानी है। रियाद की बात करेंगे तो यहाँ सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और दुबई की बात करेंगे तो दुबई एक सिटी है, रियाद जो कि सऊदी अरब की राजधानी। और इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगली बात करेंगे,
मिस्र देश की राजधानी इनमें से क्या है? जो मिस्र देश है उसकी राजधानी क्या है? तो अभी हम बता चुके हैं नील नदी के बारे में आपको। तो मिस्र देश की राजधानी क्या है? तो ये रहे ऑप्शन, काहिरा, प्रिटोरिया, सेंटियागो, ओटावा। तो मिस्र देश की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो काहिरा मिस्र देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ आपका आंसर है, काहिरा, जो कि मिस्र देश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, असम राज्य की राजधानी क्या है? तो असम राज्य की राजधानी कौन सी है इनमें से आपको बताना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, आइजोल, दिसपुर, ईटानगर या शिलोंग। तो असम राज्य की राजधानी कौन सी है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। अभी चुनाव हुए वर्तमान में यहाँ पर, और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। तो असम राज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, दिसपुर। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, चावल की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होते हैं, किस राज्य में? तो आपको बताना है। तो किस राज्य में होते हैं? तो पश्चिम बंगाल से आपका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। वर्तमान में यहाँ चुनाव हुआ है और टीएमसी वापस से यहाँ पर आई है। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का आप नाम पता ही होगा, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये रहे ऑप्शन, NH3, NH7, NH फर्स्ट या NH2। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको पता ही होगा। तो कितना है वर्तमान में जनसंख्या घनत्व, कितना है दोस्तों? तो ये रहे आपके ऑप्शन 136, 500, 382 या 230। तो देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 382, जो कि भारत का जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सिक्किम, बी गोवा, सी केरल या डी त्रिपुरा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हो, यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और सिक्किम को एस से दर्शाते हैं हम, तो यूपीएससी। जी दोस्तों, यूपीएससी यहाँ इसकी ट्रिक बन चुकी है। तो यूपी से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। तो यूपीएससी यहाँ पर आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध है यहाँ किस नदी पर बना है? तो आपको पता होना चाहिए किस नदी पर बना है। तो यही रहा आपके ऑप्शन, यमुना, कावेरी, गंगा या चंबल। तो जो जवाहर सागर बांध है वहाँ किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बना है। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर ही जवाहर सागर बांध बना है, यहाँ राजस्थान में पड़ता है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी बना है और जवाहर सागर बांध भी बना है। इसकी कुछ ट्रिक है, गा से गांधी सागर, रा से रावत भाटा और जा से जवाहर सागर।
इसकी ट्रिक है, तीनों बांध चंबल नदी पर बने हैं, काफ़ी बड़े बांध हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरत शहर किस नदी पर बसा है? जी हाँ दोस्तों, सूरत शहर है, यहाँ किस नदी पर बसा है? तो आपके ऑप्शन है लूनी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा। तो सूरत शहर है, वहाँ किस नदी पर बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी पर। जी हाँ दोस्तों, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ये रहे आपके ऑप्शन, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बतूर या जोधपुर। तो भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, ये रहा ऑप्शन, एशिया, प्रशांत, आर्कटिक और अफ्रीका। तो कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। और ऑप्शन की बात करेंगे आर्कटिक की, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत। सबसे छोटा आर्कटिक। एशिया जो कि महासागर नहीं है, यहाँ एक महाद्वीप है, और अफ्रीका भी महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये रहे ऑप्शन, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो या हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हॉकी खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ दोस्तों, हॉकी खेल जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो पोलो खेल रहता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, 4, 5, 9 या फिर 11। तो कितने खिलाड़ी होते हैं पोलो खेल में? तो इसमें होते हैं 4। जी हाँ दोस्तों, 4 खिलाड़ी पोलो खेल में होते हैं। अगर यहाँ पर वाटर पोलो की बात करते हैं तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर वाटर पोलो होता तो उसमें 7 खिलाड़ी होते थे। वाटर पोलो की बात होती है तो 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में रहते हैं। सिर्फ पोलो की बात हुई तो 4 खिलाड़ी पोलो में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन रहे 1 जनवरी, 15 जनवरी, 1 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रहा आपके ऑप्शन, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 10 अक्टूबर। तो जो वायुसेना दिवस है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर में। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। ये रहे ऑप्शन, पाणिनि, चाणक्य, विशाखादत्त या चंद्रगुप्त मौर्य। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य हैं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यहाँ राजनीति से संबंधित है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक
किससे संबंधित है? यहाँ राजनीति से संबंधित है। अगली बात करेंगे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत हुई, ये रहे आपके ऑप्शन 1947, 1950, 1954 या 1919 को। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 1954, ऑप्शन नंबर सी। 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। यहाँ 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में एक साथ। सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो चावल अनुसंधान संस्थान है वहाँ कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है कानपुर, कटक, कर्नाटक या केरल में। तो चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी कटक इसका सही आंसर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कटक जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पड़ता है यहाँ कटक। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वह फिलीपींस में, जो कि मनीला की राजधानी है, वहाँ विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है। भारत का कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में चावल अनुसंधान संस्थान। और सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पीबी पश्चिम बंगाल, हमने आपको अभी बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ कहाँ पर है? एनडीए, जिसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी को एनडीए। तो कहाँ पर है ये? इसका ऑप्शन है कुरनाल, बेंगलुरु, खड़गवासला है शिमला में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? एनडीए। तो ये ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला में। जी हाँ दोस्तों, खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जो हवा महल है वहाँ किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। हवा महल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर, जबलपुर, जोधपुर या झांसी में। जो हवा महल है वहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित। तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार मीनार कहाँ बना हुआ है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन रहे आपके दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या बीजापुर में। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चार मीनार की बात हुई तो हैदराबाद। अगर कुतुब मीनार की बात होती तो वो दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो कौन सा आंसर इसका सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि वर्तमान में किसको नियुक्त किया है थल सेना प्रमुख। तो ऑप्शन रहे करमवीर सिंह, आर के भदौरिया, एम नरवणे या बिपिन रावत। तो थल सेना प्रमुख कौन है? तो एम नरवणे थल सेना वर्तमान में प्रमुख है। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो दोस्तों, वायुसेना प्रमुख कौन है इनमें से? एम नरवणे तो थल सेना प्रमुख है। तो वायुसेना प्रमुख कौन से हैं इनमें से? तो वायुसेना प्रमुख है दोस्तों एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया। आर के भदौरिया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आर के भदौरिया
वायुसेना प्रमुख हैं। बात करते हैं वर्तमान के नौसेना प्रमुख। तो नौसेना प्रमुख कौन है? तो वह है करमवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, एडमिरल करमवीर सिंह वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। अगली बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड या वीना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। मिस प्रिंट हो गया है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता ही होगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। सबसे छोटे महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़े की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप सेकंड नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो ये रहे ऑप्शन, अशोक चक्र, भारत रत्न, परमवीर चक्र या नोबेल। तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा? तो ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, परमवीर चक्र भारत का सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रहे ऑप्शन, पीलिया, स्कर्वी, रिकेट्स या पायरिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये रहे ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र, अग्नाशय, यकृत या पिट्यूटरी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं हम। तो लीवर जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर भी सही आंसर रहेगा, भोपाल। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान है। अगली बात करेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये रहा आपके ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, साइट्रिक अम्ल नींबू में। संतरा की बात करेंगे तो संतरे में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? वहाँ कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो ये रहे ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर, डायनेमो, विद्युत यंत्र या कार्बोरेटर। तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डायनेमो, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? जो इंकलाब जिंदाबाद नारा है वहाँ किसने दिया? तो ये रहे ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या मोहम्मद इकबाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। अगला क्वेश्चन आते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? जी हाँ दोस्तों, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है वैकेंसी अपडेट विथ नितेश। वैकेंसी अपडेट विथ नितेश हमारा चैनल है, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।